गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम श्यामल है। मैं आज 3 वीडियो बनाया। एक वीडियो इंग्लिश में बनाया, एक बांग्ला और इंग्लिश में बनाया, और आज मैं प्योरली हिंदी में बनाना चाहता हूँ। पहली बार कोई हिंदी में मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कोविड-19 वायरस की वजह से जो डेथ हो रहा है उसी के बारे में मेरा बहुत सारा हिंदी जानकारी दोस्त हमको बताया है। जो इसका इंग्लिश में जानकारी है, लेकिन वीडियो 20-25 मिनट का जो वीडियो होता है इंग्लिश में, उसको समझने का दिक्कत होती है। तो हम थोड़ा सिंपल वे में वो बात को रखने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा गलती हो सकता है हिंदी में, बट मेरा एक कोशिश है। ये बात, हिंदी मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है, मेरा मदर लैंग्वेज बांग्ला है। मैं हिंदी बोल लेता हूँ, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ, जो सबको समझ में आता है। पहली बात जो है, एक कोविड-19 वायरस को लेके इतना सारे पैनिकिंग जो सिचुएशन चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। टीवी का कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोलोगे, बहुत सारा पैनिकिंग चीज़ टीवी में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है, इतना पैनिक करने का कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने 3 साल का डेटा एनालिसिस किए हैं। कोविड के वजह से इंडिया में इतने सारे डेथ नहीं हो रहा है, ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। इवन बहुत सारा गॉसिपिंग हो रहा है। टीवी न्यूज़ वाला टीआरपी के लिए बार्निंग घाट में अपना टीवी न्यूज़ एंकर चले जाते हैं, उधर बार्निंग घाट का फ़ोटो दिखाता है। तो एक्चुअली ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा सेंसिबल वे में ये सब चीज़ को करना चाहिए। जितने सारे डेथ्स हो रहा है, सब कोविड के वजह से नहीं हो रहा है। कोविड जब नहीं था तब भी तो डेथ था। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 140 ऑफिशियल पॉपुलेशन है। उसमें और जोड़ोगे पॉपुलेशन में, जब काउंटिंग हुआ है उससे ज़्यादा ही होगा। 140 करोड़ से 145 करोड़ का अंदर में इंडिया का पॉपुलेशन होएगा। डेली डेथ, जो नेचुरल डेथ होता है, जो इंसान को तो जाना है, कोविड है इसीलिए तो डेथ नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल डेथ्स भी होते हैं। तो वो डेथ्स नेचुरल डेथ होता है, हार्ट अटैक होता है, डिजीज़ का वजह से होता है, मेल न्यूट्रिशन के वजह से होता है, हार्ट अटैक से होता है, काफ़ी सारे चीज़ होता है, ऑर्गन फेल्यूर से होता है, बहुत सारा चीज़ में आपको डेथ होता है। तो अभी इंडिया में डेली 25 से 28 हज़ार लोग, जब कोविड नहीं था, स्टैटिस्टिक्स 10 साल का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, ऑन एन एवरेज इतना डेथ पर डे होता है, इंक्लूडिंग ऑल स्टेट। जितने सारे इंडिया में स्टेट है, देन अदर टेरिटोरीज जो है, जो लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इस तरह से जो एरियाज़ है, सब मिला के इतने सारे डेथ्स होता है। ये काफ़ी सिंपल है, सिंपल तरीका से हम 6 महीना का डेटा, बिकॉज 1 साल का तो कोविड हो गया, तो कोविड का भी डेट आपके पास डेटा है। तो इसको और फर्दर प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, हमको जो नॉर्मल डेथ होता है, कोविड की वजह से कितना डेथ हो रहा है, उसको स्टैटिस्टिक्स हम रख सकता है। हर एक स्टेट वो डेटा शेयर कर सकता है, सो दैट जो पैनिकिंग सिचुएशन हो रहा है, कुछ भी डेथ हो रहा है, उसको हमने कोविड का हिसाब से चला रहा है। तो मेरा पिताजी और माताजी का दोनों का डेथ हो गया है। 8 मई को मेरा मम्मी का डेथ हुआ है, 15 मई को मेरा पापा को डेथ हुआ है। उसमें कोविड ही रीज़न दिखा गया है। एंड मार्च महीना में मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस था। मैंने जब अपना नेटिव प्लेस में गए, पापा मम्मी से मैंने बात किए है, हमने वैक्सीनेशन के लिए लेके गया, फर्स्ट वैक्सीनेशन। ये लोग फिज़िकली मेंटली
बहुत एक्टिव थे। सडनली 50-60 दिन का अंदर में, मैं मुंबई में रहता हूँ, 50-60 दिन का अंदर में नेटिव प्लेस में सुना है पापा मम्मी दोनों का डेथ हो गया है। तो डेथ के बजाय से क्या हुआ, पापा मम्मी का जो बॉडी है वो सरकार ने हमारा फैमिली को हैंड ओवर नहीं किया। ये एक रूल होता है जो भाई कोविड से किसी का डेथ होता है, बिकॉज ऑफ कोविड वायरस वो फैल नहीं जाए, सरकार ने वो बॉडी को लेके एक पर्टिकुलर जगह में इलेक्ट्रिकल जो चूल्हा होता है, फैमिली का 1-2 मेंबर को शायद अलाउ करता है, वो रिचुअल कर देता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो देखिए किसी का डेथ होता है बहुत इमोशनल बात होती है। सरकार अगर जिम्मेदारी लेता है, बायोलॉजिकल साइंस में ये भी बोला गया है 3-4 दिन में कोई भी बॉडी को हम प्रिजर्व भी कर सकता है। सरकार चार्ज करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉडी को टोटली उसको जाके अपना जला देना, ये हमको सही नहीं लगता है। तो आप 4 दिन मान के चलो, अगर उसको पेमेंट बेसिस में सरकार को ऑप्शन देना चाहिए, भाई अगर अपना बॉडी लेना चाहते हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके 4 दिन बॉडी को आप फ्रीजिंग में रखोगे और प्रिजर्वेटिव दे के रखोगे, उसका अंदर में कोविड जो वायरस रहता है उसको डेथ हो जाता है, तो बॉडी को सैनिटाइज करके आपका फैमिली को हैंड ओवर कर सकते हो। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हिंदू रिचुअल के अंदर में हम उसको बाकी जो रेस्ट प्रोसेस से कर सकता है, बिकॉज आज अपना पापा मम्मी, कल किसी के साथ कोई नियरेस्ट डियरेस्ट किसी के साथ होगा, सरकार बोलेगा आपको बॉडी नहीं दे पाएंगे, बट डेमोक्रेटिकली आप जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, सरकार के पास फ्रीजिंग सिस्टम के भी उपलब्ध होना चाहिए जो बॉडी को प्रिजर्व करके रख सकता है। उसके लिए चार्ज करे, कितने भी अमाउंट चार्ज करे, जिसमें आप इमोशन जुड़ी है उसके साथ पैसा का कोई रिलेशन नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यही है, बिकॉज अपना पापा मम्मी जिसको बड़े किए हैं, फैमिली को रेज किए हैं, उसको ज़िंदगी का लास्ट मोमेंट में इस तरह से बॉडी को उठा के लेके चला जाना, ये हमको इमोशनली ये मैटर को हम सही नहीं मान पा रहा हूँ। सरकार को ऑप्शन देना चाहिए। मैं ये ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, नो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने नहीं बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिजर्व करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करो, चार्ज करो, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये तो गया है कोविड के वजह से डेथ का कारण से, जो फैमिली का लॉस होता है वो कभी वापस नहीं आता है। सेकेंड बात जो हम बोलना चाहता है, कोविड-19 जो वायरस है, मैं आज से 1 साल मार्च 2020 पे 8 से 10 वीडियो बनाया, साइंटिफिकली हर एक चीज़ को एनालिसिस करके मैंने यूट्यूब में अपलोड किया। वो यूट्यूब का एक्सेस यूएस बहुत सारा कंट्री के पास है, बहुत सारा आदमी उससे डेटा लिए है, यूएन के पास डेटा है, 10-15 कंट्री में हमारा दोस्त है, सब इसको यूज़ किए हैं। आज इतने साल से बोल रहा है जो कोविड-19 वायरस नेचुरल वायरस है, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। कोविड-19 जो वायरस है ये सडनली ह्यूमन को इन्फेक्ट करने लगा। मैंने बताया था साइंटिफिकली ये आर्टिफिशियली पर्टिकुलर कोई लैब में इसको बनाया गया है। मैं कम से कम 4 घंटा का वीडियो बनाया, डिफरेंट वीडियो डिफरेंट एरिया में साइंटिफिकली इसको एनालिसिस करके हमने बताने का कोशिश किए है। 100 साल का हिस्ट्री ऑफ साइंस को एनालिसिस किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गल्फ वॉर, सबको एनालिसिस करके मैंने बताया। एक कंट्री का जो विजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक साइंस जो रिसर्च होता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है, जैसे साइंस को आप अच्छा तरीक़ा से भी यूज़ कर सकते हो, उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर से आप एटम बम भी बना सकते हो, उसके लिए आप एनर्जी भी बना सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का बात होता है। मेडिकल साइंस में उसको हज़ारों एप्लीकेशंस है जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर। बट आप लोग को सबको मालूम होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। 1945 में जापान के अंदर में एटम बम हमने चार्ज किए हैं। 76 मिलियन पीपल आर डेड बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
जापान का हिरोशिमा नागासाकी को हम लोग पूरा ख़त्म कर दिए हैं। हमने परमाणु बोमा उसके ऊपर किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट को हम लोग यूज़ किया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हमने यूज़ करके सब साइंटिस्ट को अंधेरा में रख के ये सब चीज़ काम किया है। एक तो साइंटिस्ट जो होता है अपना काम करते हैं, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे यूज़ करता है, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, ये सब बड़े बड़े फिजिसिस्ट इसके ऊपर इन्वॉल्व था। कम से कम लाखों साइंटिस्ट उसके ऊपर इन्वॉल्व था। वो प्रोजेक्ट बना के 1945 में अपने परमाणु बोमा जापान के ऊपर डाला। तो इतिहास का ये सब जो इंसिडेंट है इसको हम आप चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आइंस्टाइन भी रिग्रेट किया, ओपेनहाइमर भी उसमें ऊपर रिग्रेट किया है। ओपेनहाइमर भगवद गीता से पाठ करके वो बता रहा था जब जापान के ऊपर अटैक हुआ था, ब्लड इन माय हैंड। फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही है, जो साइंस कैन बी मिसयूटिलाइज हम उसको कर सकता है। टॉप मोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के रहता है उसको पर्टिकुलर पर्पस सर्व करने के लिए ये सब काम करते रहता है। ये इतिहास गवाह है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका गवाह है। मैं कुछ नया बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कुछ नया है ही नहीं जो आप बता रहा है। जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री ऑफ साइंस में, वो जाएगा तो ये सब चीज़ आपको मिल जाती है। तो इवन आपको गल्फ वॉर में भी बताया था, एंथ्राक्स दिखा के यूएन में कॉलिन पावल ने कैसे इराक के ऊपर पूरा इराक को ख़त्म कर डाला है। उसमें एंथ्राक्स वायरस नहीं मिला है। ये बहुत सारे जो जर्नल्स होती है, साइंटिफिक अमेरिकन, नेचर जर्नल, ये लोग बड़े बड़े चीज़ पब्लिश करते रहता है, लेकिन ये सब चीज़ में ये लोग शांत रहता है। अभी भी कोरोना वायरस, कोविड-19 का वायरस आर्टिफिशियल और नेचुरल है, ये लोग सर्टिफाई कर दिया है जो नेचुरल है। सिंपल सा बात है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोग अगर पढ़े हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आप कोई भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन खोल लो। नेचुरली जो भी चीज़ ये एनवायरनमेंट के अंदर में आ रहा है उसका एक रोल रहता है। तो ये कोविड-19 और कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, वो पहले जानवर का अंदर में वो रहते थे। अभी सडनली उसको ह्यूमन के ऊपर कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, बिकॉज ये एनवायरनमेंट के अंदर में हजारों लाखों आपको वायरस मिलेगी, बैक्टीरिया मिलेगी, बहुत सारे चीज़ मिलेगी। तो सडनली वो इन्फेक्ट कैसे करने लगा, मतलब एक ससेप्टेबल जो कंडीशंस होता है आर्टिफिशियली लैब का अंदर में थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग, वट एवर यू कॉल द मॉलिकुलर बायोलॉजी, एक लैब का अंदर में एक स्पेसिफिक आप वायरस डेवलप कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, हम लोग ये सब चीज़ कर पाते हैं बिकॉज 1960 के बाद जब डीएनए का डबल हेलिक्स वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर कर लिए है, इसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिकली हम लोग बहुत सारे चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो यूसेज है, मॉडिफिकेशन, जीन, उसको प्लाज्मिड, फॉरेन मटेरियल, वैक्सीन प्रोडक्शन, मेनी इशूज, योर पोटो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नया स्पीसीज आप डेवलप कर सकते हो, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, कोई भी चीज़ आप डेवलप कर सकते हो थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज once you are able to understand the basics of biotechnology, जीन मैनिपुलेशन जिसको बोलता है, उसका थ्रू से हम कर सकता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो उस पॉसिबिलिटी के अंदर में दो चीज़ बन सकता है। हम कैसे बोल सकता हूँ कोविड-19 जो है नेचुरली आया है, हम सब अभी मान रहा है नेचुरली आ रहा है। नेचुरली कैसे आया, साइंस को भी तो एनालिसिस करना चाहिए। अभी हम वुहान लैब में आप बात कर रहे हैं, वुहान लैब से सब चीज़ ओरिजिन हुआ। वुहान लैब चाइना अभी भी कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी को उधर जाने नहीं देता है। पहले पहले तो वो लोग बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन डाले थे। लैब में क्या एक्टिविटीज़ होता है, कोई भी कंट्री अगर कोई बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है और एटॉमिक रिसर्च कर रहा है, उसके ऊपर इंटरनेशनल बॉडीज़ होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम कोई भी कंट्री कर रहा है, जैसे अब ईरान में कर रहा है, अमेरिका ने उसके ऊपर दावा डाला के रखे है। नॉर्थ कोरिया में जो एटॉमिक का काम चल रहा है उसके ऊपर भी अमेरिका का प्रेशर है।
तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है, ये एक्टिविटीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस सिमिलर वे जो वायरोलॉजी का वायरस क्या इज ए वेरी अननोन ऑर्गेनिज्म। वायरस कभी तो कोई नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ओनली देख सकते हो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे भी उसको नहीं देख सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो चीज़ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक कॉस्ट होता है कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया का एक मशीन का अंदर में कितना मिलियंस टाइम मैग्निफिकेशन करके जो भाई कोविड-19 का अपने जो फोटोग्राफ्स देखते हो वो उसका स्ट्रक्चर है। नॉर्मली आप उसको नहीं देख पाते हो। अभी हम लोग जो मास्क यूज़ कर रहा है वो मास्क कोई काम का नहीं है। हम बोलते हैं N95, 2000 नॉट N95। कॉमन पीपल को पता ही नहीं होता है जो कोविड-19 जो वायरस होती है उसका अंदर में ये सब नॉर्मल मास्क का जो स्मॉल साइज होता है उसको रोक नहीं पाता है। थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकुलेट्स रुक जाता है, लेकिन वो वायरस नहीं रुकता है, वो अंदर आता है। एनीवे, खैर वो बात हम नहीं बोलना चाहता है। थर्ड पॉइंट हमने सरकार को जैसे बताया, जो ए बॉडी को देने के लिए दो ऑप्शन होना चाहिए। जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वो ऑप्शन डेमोक्रेटिकली देना चाहिए, बिकॉज इमोशंस इन्वॉल्व है। थर्ड पॉइंट जो हमने बोलना चाहता है, कोविड वैक्सीन, एक वैक्सीन का कॉस्ट कितना है? 500,000 रुपया। 500,000 रुपया इंडिया में मेरे हिसाब से 80-90% मानुस इंसान वो कॉस्ट बियर कर सकता है। 500,000 रुपया तो नॉर्मल मेडिसिन में भी इंसान खर्चा करता है। मान के चलो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, हर एक मेडिसिन शॉप में ये दवाई मिल रहा है। वो मेडिसिन वो पर्टिकुलर सबसे सरकार ने डिसाइड कर देगा, भाई इतना हमने पैसा उसको डिसाइड किया, MRP जिसको बोलते हो, वो डिसाइड कर दिया आपने, खरीद के कहीं भी आप इसको इंजेक्शन टीका लगा सकते हो। अगर किसी को क्लेम करना है, सरकार अगर इंटरेस्ट है इसको क्लेम करना है, इसमें क्या है, हम टोटल 140 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन का बात कर रहा है। देखो 100 आदमी का अंदर में देखोगे 2-3 आदमी सरकारी नौकरी करता है, उसमें 10 आदमी प्राइवेट का नौकरी करता है, 20-25 आदमी खेती कर लेता है, बाद बाकी 20-25 मजदूरी कर लेते हैं, बाकी एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ बिजनेस है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास है, हर एक के अंदर में सब जी जब रहा है। आप अगर सर्वाइव कर रहे हो तो किधर ना किधर से आपने कमा रहे हो। दवाई का जो कॉस्ट बता रहा है 500,000 रुपया, ये बहुत ही मामूली कॉस्ट है। ये कॉस्ट अगर बाद में आप इसको रियम्बर्स कर लो, आपको जनधन कल्याण से, इससे अभी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार भी करना चाहते हैं, तो उसमें सरकार को पहले इंपोर्ट करना है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से अगर लेना है उसको पहले पे करना है। देखिए सरकार कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, बाल के चलो आपको बोला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फाइनली ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस कारण से मान के चलो 30-40 हज़ार करोड़ रुपया वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करने के लिए सरकार ने बजट एलोकेशन करके रखे हैं। वो पैसा हमारा ही टैक्स पेयर का मानी है, ये सोचे है जो हमने प्रोक्योर कर लेता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल बजट में देखो टैक्स का हिसाब से ये सब नॉर्मल पब्लिक से ये पैसा आता है। आपको अपरेंटली लगेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे इट विल बी टैक्स टू यू। तो हम जो बोलना चाहता है, आप अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, आप अपना जेब से पैसा दे के आप वैक्सीनेशन कर लो, आप उसको क्लेम कर लो। अगर आप प्राइवेट कंपनी में है वही चीज़ आप कर लो, अगर एंटरप्रेन्योर है आप वही चीज़ कर लो। आपके पास ज़मीन है, लैंड है, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आता है, आप तो जी रहे हो, उससे 500 रुपया 1000 रुपया आपको निकालना है, इतना ही आपको थोड़ा सा सोच बदल के ये सब चीज़ करोगे तो ये टोटल जो कॉस्ट बर्डन है, अगर हम हर एक इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सरकार भी अपना, सरकार हमारा ही है, हम सरकार को कुछ भी बोल ले कुछ भी कर ले, फाइनली सरकार इज़ योर्स बिकॉज वी हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट। सरकार के पैसा तो दूसरा कहीं से नहीं आता है ना, ये नेचुरल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सबका टैक्स GST ये सब मिला के सरकार के पास पैसा आता है, वही मानी जो इकट्ठा होता है वही प्रोक्योरमेंट के लिए ये लोग करते हैं। जैसे सिंपल थिंग आप मान के चलो, आपको अगर
10,000 का सैलरी मिलती है, आप घर का चावल दाल कहाँ से लेके आते हो? वही सैलरी से लेके आते हो। सिमिलर हो, आप एक गवर्नमेंट देखोगे तो वही चीज़, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो कहाँ कितना खर्चा करना है। सिंपल मैटर है, सिंपल तरीका से हम समझने का कोशिश कर रहा है। ये हो गया सरकार, ये बिजनेस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रोक्योरमेंट, जो जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर में, पूनावाला, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, शांता बायोटेक, ऑल दोज वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनीज इंडिया में बहुत सारे हैं। टोरेंट है, आई हैव some companies I know because of my profession. I know few names, that's all. What I'm trying to tell, those company can be utilized, ये सब कंपनी को यूटिलाइज करके उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके 140 करोड़ को कम से कम फुल वैक्सीनेशन दे सकता है। इसके बारे में हमको सरकार को करना चाहिए। फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी टाई अप करके इधर अपना, so that their technology kind of a not the transfer of technology, it is a basically MOU भी साइन कर सकता है that particular this technology India can be treated as a particular location, particular company they are manufacturing only there. बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, WHO and other health organization, they have the monitoring thing, they take care, like no Food and Drug Administration, FDA is also there, there are many administration, they take care whether properly those things are being manufactured or not. ये सब चीज़ हम कर सकता है साइंटिफिकली। सरकार को वो सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमको डेली अगर 1 करोड़ की वैक्सीनेशन होता है, 140-50 करोड़ को वैक्सीनेशन करने के लिए 150 दिन लगेगा, तो इट इज़ नॉट ए जोक। इंडियन पॉपुलेशन ऑल्सो, इंडिया का पॉपुलेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जो चीज़ चल रहा है, अब हर एक इंसान छोटी छोटी जगह में अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल से उसको थोड़ा मानेगा, तो हम काफ़ी सारा चीज़ को समाधान कर सकता है। मैं यही तीनों चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोलना चाहता था। अगर किसी का कोई इंटरेस्ट है ज़्यादा वीडियो, आर्टिफिशियल और नेचुरल वायरस कैसे है, गूगल www.google.com में जाके आप सर्च इंजन में डाके माइंड लैब डॉक्टर एस पाल डालोगे तो कम से कम 50-60 वीडियो आपको आ जाएगा। किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होएगा तो उसको जानकारी आपको मिलेगा, क्या है, कैसे वायरस है, वायरस कैसे काम करता है, बहुत सारा चीज़ में वीडियो है। मैं पर्सनली ये मैसेज देने का क्यों कोशिश कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के पास ये मैसेज जाएगा, हमारा सोच थोड़ा सा बदलना चाहिए। हर एक चीज़ को एनालिसिस क्रिटिकल करना चाहिए। हम ही आप जो कर रहा है, बहुत फायर फाइटिंग जॉब कर रहा है, वी हैव टू गेट इनटू द प्रॉब्लम। क्योंकि ये वायरस अगर आर्टिफिशियल वायरस है, अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट इधर ने यूएस में बैठ के भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहा है आर्टिफिशियल वायरस है, वो सब बोल चुका है, सब पब्लिकेशन में है। लेकिन इसका जो ट्रूथ कितना है, जो हम जिस लैब का बारे में बात कर रहे हैं, ये 99-100% it is proved artificially created. For some reason, what is the objective probability is not known, but by default it came to environment, it multiplies, it spread like wildfire. Now the question is, इस तरह से एक्टिविटीज़ आप कोविड-19 के बारे में हम बोल रहा है, टुमारो अगर चुप चुप के दूसरा कोई काम कर रहा है इस तरह से गलत, अगर एडमिनिस्ट्रेशन गलत चीज़ कर रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग जब तक नहीं होएगा, ये सब चीज़ लेटर स्टेज में और ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा घातक कोई चीज़ आ सकता है। मैं आज से 30 साल पहले पोइट्री में लिखा था, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ प्रेडिक्ट किया था। मैं पोइट्री में लिखा था जो इस तरह से, आप जैसे परमाणु का बोमा ने अपने जापान के ऊपर डाला, इस तरह से कोई भी कंट्री इस तरह से बायोलॉजिकली करेगा। अभी क्या है, दुनिया में ऐसे 10-12-14 कंट्री के अंदर में सबका पास परमाणु बोमा है। अभी न्यूक्लियर वार होने वाला नहीं है, अभी एक दूसरे को डांटेगा, पाकिस्तान डांटेगा, छोटा वाला नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को भी डांटता है, ईरान भी डांटता है अमेरिका को, बिकॉज सबके पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर एटॉमिक वार अगर होएगा
10 मिनट का अंदर में पूरा दुनिया अपना ज़मीन पे आ जाएगा, एक भी कोई जी नहीं रहेगा। तो वो संभावना जो है, चांसेस जो है वेरी लेस है, बिकॉज वो बैलेंसिंग एक्ट का जो बात करता है ना, इसके बजाय से किसी के पास इतना चीज़ करने के लिए हिम्मत नहीं होगा, करने के पहले 10 बार सोचेगा। ऐसे बोलेगा आप डालेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली करने के लिए उसको भी पता है वो डालेगा तो 10 डाल के कोई जाएगा। छोटा वाला पाकिस्तान भी हमको डांटता है सुबह शाम, भाई क्या कर रहे हो, हम डाल देंगे। सो न्यूक्लियर वॉर जो है ये एक इल्यूशन बन गया है, एक माया हो गया। तो एक टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, मेनी कंट्रीज, सबके पास ये टेक्नोलॉजी है। अभी जो चीज़ है, एक बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है, आप लोग को मालूम होगा 2001, 2, 3 साल में जो एंथ्रैक्स के नाम पे सद्दाम हुसैन का रेजिम को पूरा उड़ा डाला, लेकिन उसका एक्चुअल हिस्ट्री क्या है आपको सब कुछ मालूम है। एक सिचुएशन सीन क्रिएट किया गया था, जो उसके पास एंथ्रैक्स है, वो एंथ्रैक्स कॉमन आप पब्लिक के पास यूज़ किया जाएगा, उस कारण दिखा के यूएन में जाके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलिन पावल जाके बड़ा बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जो सद्दाम हुसैन के पास बड़ी बड़ी एंथ्रैक्स का ये चीज़ बना रहा है, अपना इंसान को मारेगा। तो चलो सब यूएन में रेजोल्यूशन लाया, उसके ऊपर यूके ने ज्वाइन किया, बहुत सारा कंट्री ने ज्वाइन करके उसके ऊपर अटैक किया। तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के सबको मार डाल के उसका जो मोनार्की था और डिक्टेटरशिप था, जो भी था आपने बता रहे हो, तो उसको ख़त्म कर डाले। लेकिन उसका जो उद्देश्य था, लेकिन उसमें एंथ्रैक्स नहीं मिला, एंथ्रैक्स एक बहाना था। तो वो बहाना का बजाय से हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसा ही बहाना था। हमने आइंस्टाइन को फूल बनाया, ओपेनहाइमर को फूल बनाया, सबको ऐसे ही करके बना के उसको थ्योरी को यूज़ करके जो मानविक जो हानि होता है उसको हमने सब कुछ कर लिए है। अभी बचा हुआ है बायोलॉजिकल वार होएगा तो क्या होता है। बायोलॉजिकली जो मैसेज जो बताया, वायरस आप नॉर्मल आंखों से देख नहीं पाता हो। मैं अगर इधर बैठ के कोई बायोलॉजिकल रिसर्च करके एक घातक चीज़ बनाया है, मैं जाके किधर छोड़ दूँ, किसी का भी समझ में नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अगर परमाणु बम बनाएगा, मेरे को इतना बड़ा बम बनाना पड़ेगा, उसके लिए यूरेनियम लगेगा, उसके लिए 50 चीज़ लगेगा, उसको कैरी करना है, उसको इतना वेट होना चाहिए, तब इतना एनर्जी जनरेट होगा, तब आप ब्लास्ट कर सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारा है। आप वायरोलॉजी लैब में जाके एक वायल का अंदर में छोटा सा पुरिया बना के आप उसको कर सकते हो। उसके लिए बड़ा कुछ का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनली जो चीज़ का ज़रूरत है आपको, अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बना रहे हो, वो कितना इफेक्टिव होता है, ये सब चीज़ आराम से कर लेता है जिसको बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जानकारी है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए, इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ। जो दुनिया भर का साइंटिस्ट लोग जब ऑपोजिट, इट्स डायलेक्टिकल थॉट प्रोसेस, हम अगर हम कोई भी चीज़ सोचता है जो नेचुरल है, अगर कोई बोलता है नहीं नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जैसे आप कोई बोलता है भगवान है, कोई बोलता है भगवान नहीं है, तो भगवान है एक बिलीवर तो रहेगा, एक भगवान नहीं है वो भी बिलीवर रहेगा। तो भाई जो भगवान नहीं है वो भी बोलेगा, प्रूव करेगा देयर इज समथिंग, दिखाओ कैसे है, यू ट्राई टू प्रूव इट। जो बोलेगा भगवान है वो भी अपना प्रूव करेगा। तो कोई भी थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो चीज़ हम भी नहीं देखा, नहीं तो आप भगवान देखा है, मैंने नहीं देखा, कोरोना वायरस आप नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है। ये वर्ल्ड के अंदर में भगवान का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन कोरोना वायरस कोई रूप है, वो एकदम माइक्रोस्कोपिक है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंदर में उसको सब कुछ पता चलता है उसको। वो भी एक मान के चलो ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक्टिविटीज़ करता है। तो आप समझ के सकते, छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म, वो भी इतना एक्टिविटीज़ कर रहा है। अभी इंसान को कभी नहीं कोरोना ने इन्फेक्ट नहीं किया, अभी रिसेंटली ये सब चीज़ हो रहा है। तो हो रहा है स्वाभाविक। जैसे आप मान के चलो, आप तालाब का मच्छी अगर आके आपको किचन में आ जाए जिंदा, आपके आजू बाजू में घूमने लगे, तो आपको सोच होएगा कि नहीं होएगा, भाई ये मच्छी तालाब में रहते थे, सडनली एक घर पे कैसे आके चल रहा है। सिमिलर वे जो कोरोना वायरस का जो कहानी है, वो इंसान को कैसे इन्फेक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, जो वायरस होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे आपका घर का एक ताला होता है, उसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होना चाहिए, कोई भी चाबी से वो ताला खोलता नहीं है। सिमिलर वे एक वायरस जो होता है एक पर्टिकुलर होस्ट को टारगेट करता है। तो ये कैसे हो रहा है, जब तक उसको डीपर एनालिसिस में हम लोग नहीं जा रहा है, हमारे लिए
ये प्रॉब्लम जो होता है बहुत सारा होगा। मैं मीडिया को भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा शांत दिमाग में आप जर्नलिज्म करो, बर्निंग हार्ट में टीवी मत लेके जाओ, डेटा एनालिसिस करो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करो। आपके पास इतने सारे मीडिया का बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो ना। कोविड के वजह से हर एक स्टेट का कितना डेथ हुआ है, अगर 25-30 हज़ार का डेली डेथ होता है, सब मिलके डेथ होता है, उसमें कोविड वाला कितना डेथ है। अब डेटा मैनेजमेंट करो, साइंटिफिकली चीज़ को करो, सो पब्लिक को पैनिक नहीं हो जाए, वो भी शांति में सो जाए रात पे। सो फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक टू गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी। इतना ही बोल के मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। किसी का अगर इच्छा होगा, प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल में ये वीडियो आप भेज सकते हो। एक नागरिक होने के बजाय से मेरा पापा मम्मी आज नहीं है। मैं इतना ही सोचता हूँ, मेरा पापा मम्मी का, कोविड ने मेरा पापा मम्मी को, वो एनिमी है हमारे लिए। कोविड वायरस इज ए एनिमी, दैट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनिमी। ही was killed, my father, my mother was killed by those COVID-19 virus that is artificially created. I don't believe that COVID virus is a natural virus. मैं इतना ही बोल के मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।